आज पीएम मोदी जी मेरा ख्याल है वो पहुंच गए हैं फ्रांस में। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, लंदन, ये सारे मुल्कों के बाद अब बारी आई है फ्रांस की। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया नरेंद्र मोदी जी को, रेड कारपेट बिछाया गया और खुद वहां की प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी को रिसीव करने के लिए आई थी। फ्रांस ਨੂੰ मजा आया ना, फ्रांस ਨੂੰ मजा आया चीफ गेस्ट बनाने ਦਾ मोदी साहब ਨੂੰ। चीफ गेस्ट भी लेके आए हैं, नाल 27 जहाज भी ले चले। When he was here, we were just almost in tears to see him. We thank him for everything he has done for our country. It felt like we saw the God. Because India is known nowadays because of Modi. अभी तो पिछली जो भारत ने डील की थी फ्रांस के साथ, कुछ 36 एक राफेल की, अभी तो वही हमें समझ नहीं आ रही थी कि इतना ज्यादा भारत ने पैसा लगा दिया। और सुनने में आ रहा है कि अभी जो नरेंद्र मोदी साहब पेरिस पहुंचे हैं, वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं बैस्टाइल डे पे, वो 26 और जहाज खरीद रहे हैं और राफेल खरीद रहे हैं और साथ कोई 3 सबमरीन्स भी खरीद रहे हैं। इतना ज्यादा दोस्तों यकीन करें कि मुझे अच्छा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जिस देश में जाते हैं उस देश के छोटे से लेकर बड़े आदमी तक सब नरेंद्र मोदी जी के वेलकम के लिए जरूर 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 हाजिर होते हैं। पाकिस्तान मोदी से इसलिए घबराते हैं क्योंकि पता है पाकिस्तान को कि जब तक मोदी है पाकिस्तान अपनी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है वो इंडिया में नहीं कर सकता। सीमा गुलाम हैदर, ठीक है, जो 4 बच्चों की एक सॉब स्टोरी विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, और दूसरी जगह ये खालिस्तानी, ठीक है, इन दोनों का ध्यान रखिए। और बीच में कहीं है आईएसआई, और ये गेम पूरा चल रहा है इस वक्त। कभी इंडिया से कोई लड़की आई है? ये हमारे संस्कार है कि हमारी लड़कियां भागती फिर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस के दौरे पर हैं, जहां पे उनका फ्रांस के द्वारा रेड कारपेट वेलकम किया गया, जिसे देख के पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान परेशान। और वहां पे नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन डायस्पोरा से भी मुलाकात की। इसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को एक बार और एक तगड़ा झटका दे दिया, क्योंकि अभी तक जो भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल की डील हुई थी, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने 26 और राफेल विमान को जोड़ करके 62 राफेल विमान और 3 और सबमरीन की डील शामिल कर दी, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मोदी साहब जा रहे हैं वहां पे, मोदी साहब को समझ है मेरी जेब में पैसे ने, उन्होंने जाके, आप देखे ना फ्रांस है, देखे ना फ्रांस ਨੂੰ मजा आया ना, फ्रांस ਨੂੰ मजा आया चीफ गेस्ट बनाने ਦਾ मोदी साहब ਨੂੰ। चीफ गेस्ट भी लेके आए हैं, नाल 27 जहाज भी ले चले, नाल जनाब सबमरीना भी ले चले, नाल कोई और टेक्नोलॉजी भी ले जाएगी। इससे पहले हम आपको पता बात कर चुके हैं। सो अब ये आप देख लें कि इससे पहले अगर आपको याद हो कि जब राफेल लेने, जब पहली कंटिजेंट राफेल का इंडिया को मिला था, तो राजनाथ सिंह साहब थे, वो फ्रांस गए, पेरिस से आई थिंक, वहाँ पे जाके उन्होंने सारी वो अपना जो भी किसी चीज़ को वेलकम करने के लिए वो तकरीबात होती हैं वो की, कोई वो नारियल वगैरह तोड़ा, जो हमने अक्सर फिल्मों में भी देखा हुआ है। सो ऑब्वियसली वी हैव नोन इंडिया मोर फ्रॉम मूवीज़ विच इज़ अ रियलिटी। सो ये सारा कुछ वो जो है करने वाले हैं। अब ये जो दूसरा 3 एक जो है स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो हैं वो भी ख़रीद रहे हैं, और जिसे वो ये समझ लें कि जो आई थिंक माज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स है वहाँ पे बने तैयार होंगी। और सुनने में आ रहा है कि ये जो एडिशनल सबमरीन्स हैं ये ज़्यादा इसमें इंडिजिनस कंटेंट होगा, मतलब यहाँ पे वो इंडिया में बनाएंगे। और वो जो बातें चल रही है ना कि जी इंडिया जो है वो इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग और इंडिजिनस अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बिल्ड कर रहा है। अभी आप देख लें कि हमने तो क्या करना है, आज पीएम मोदी जी मेरा ख्याल है वो पहुंच गए हैं फ्रांस में, आज 13 है, कल उनकी 14 है, और कल परेड में होंगे, नाले उन्होंने पैसे देंगे, नाले उन्होंने मुल्क की इज्जत करेंगे। तो फ्रेंच का क्यों नहीं दिल करेगा यार हम इसको ज़रा अलहदा प्रोटोकॉल दें, दिल तो करता है।
और गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया उन्होंने, ठीक है। मेरे वज़ीर आज़म गए सन फ्रांस, पैसे पूसे ले आए ना। दूसरा फ्रांस ने हमें पैसे दिए, उन्होंने कहा यार TLP 2LP जी है ना, ये बड़ी मछली है पाकिस्तान के विच, इन्होंने दो पैसे, खामोश करो इन्होंने। तो हमें तो वो इस तरह मैनेज कर रहे हैं यार, एक इंपॉर्टेंट कंट्री है साउथ एशिया में, ठीक है। पाकिस्तान का और फ्रांस का तो मेरा ख्याल है फॉरेन सेक्रेटरी लेवल का डायलॉग है। यहाँ पे तो भारत का वज़ीर आज़म वहाँ पे चीफ गेस्ट बना हुआ है ना। पाकिस्तान और फ्रांस का फॉरेन सेक्रेटरी लेवल का डायलॉग है। दिस इज़ व्हाट आई हर्ड। मैंने सरकारी लोगों से ये बात सुनी, मैंने प्राइवेट लोगों से ये बात नहीं सुनी, और मैंने एक जगह ये लिखा भी था। सो ये चीज़ें जो हैं आप देख लें कि किस तरह चल रही है। PM मोदी जो है वो अपने आप को उन्होंने किस तरह वर्ल्ड लेवल के लीडरशिप में बैठ रहे हैं। पिछले महीने वो बैठे हुए थे वाशिंगटन, इस महीने पेरिस, पिछले हफ्ते उन्होंने जो है वो मॉस्को, बीजिंग के साथ बात की एंड ऑल दैट। सो ये चीज़ें जो हैं दैट टेल्स अ लॉट ऑफ स्टोरी। और फिर जो राफेल, इंडियन एयरफोर्स के जो राफेल थे वो बैस्टाइल डे पे जो फ्लाई पास्ट में भी शिरकत कर रहे हैं। सो ये बॉयज़, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, गर्ल्स बॉयज़, ये साढ़े पंजाबी कहते हैं गल वध गई। ये है ना गल वध गई, ये गल वध गई से मुराद ये है कि बात बढ़ गई है, ठीक है। हमारे पंजाबी में बोलते हैं गल वध गई है, ये गल साढ़े हथों निकल गई है, ये वो गल्लां नहीं रहियां ਜਿਹੜੀਆਂ गल्लां ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ सन, ठीक है ना जी। ਜਿਹੜੀਆਂ गल्लां ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ सन ਇਹ ਉਹ नहीं रहियां, गल्लां बदल गईयां ने ਹੁਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ जिसे कहते हैं ना उनकी वो हमें वो जिसे कहते हैं ना मज़ा नहीं आ रहा। हमें वो मज़ा इसलिए नहीं आ रहा कि बिकॉज कि हम आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं। भारत जिसको हमारे यहाँ पे कहता है अज़ली दुश्मन है, इंज है, उंज है, वो भाईजान छक्के छुड़ा रहा है। अब तो वो ज़ाहिर बात हमारे डिफेंस वाले बातें कर रहे होंगे, लेकिन साडा मीडिया खामोश है। मीडिया बिल्कुल खामोश है, कहता इंडिया की कोई खबर नहीं देनी, सिर्फ उतनी पैड़ियां खबर देनी है। 2018 में एक म्यूजिक वीडियो शूट हो रही थी कश्मीर हूँ मैं के नाम से, और उसके अंदर मुझे बोला गया था कि एज एन एक्ट करने के लिए, हालांकि मैंने मना भी नहीं करा था कुछ ऐसा, लेकिन मैंने बस पाकिस्तान जी ये सवाल कर लिया था कि ये जो आप फेक प्रोपेगेंडा दिखा रहे हैं, अगर ये चीज असल में हो रही है तो आपको मेरी क्यों जरूरत पड़ रही है? अगर ये चीज जो आप दिखा रहे हो कश्मीर में कि जी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और उसमें आप मुझे यूज कर रहे हो एज एन एक्टर कि मैं उसको पोर्ट्रे करूं उस चीज को, तो मैंने उनसे बस ये कहा अगर ये चीज असल में हो रही है तो आप रियल कश्मीरी को लो, आप मुझे क्यों ले रहे हो फिर? जिसकी वजह से जी उन्होंने मेरे ऊपर जियो एजेंट का इल्जाम लगा दिया, रॉ एजेंट का इल्जाम लगा दिया, उन्होंने कर दिया जी इसके तो ब्लॉन्ड हेयर है तो जियो एजेंट होगा, मेरे ऊपर इस तरह की बातें ना इन्होंने लगाएंगे। फिर जी मैं सितंबर 2019 में जी मैं अमेरिका आ गया, उसके बाद इन्होंने जी मेरे ऊपर अलग अलग तरह की FIR करवा दी कि शयान ने पाकिस्तान के साथ गद्दारी करी है, या शयान ने कोई जो है वो पाकिस्तान की सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक कर दी है, ये गद्दार है, और इस तरह के फजूल मेरे ऊपर 12 से ज्यादा FIR कटवा दी इन्होंने। अच्छा, तो उसके बाद से आपने भारत को पसंद करना शुरू कर दिया फिर? देखिए भारत को पसंद नापसंद की बात नहीं है ये ना, लेकिन देखिए एक कंट्री जहां पर आपके पूर्वज रहे, अब आप उसी से नफरत करो, ये तो कोई देखिए बात ना समझ नहीं आती। आप इंडिया से निकले, आप एक तरह से आप अभी भी इंडिया का ही पार्ट हो, आप उसी से जी नफरत कर रहे हो, तो ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। इसके नफरत या सपोर्ट करने की बात नहीं है, एक चीज है जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आप इंडिया के साथ थे, जब तक आप इंडिया के साथ थे आप सही थे, जब से आप इंडिया से अलग हुए आपकी देखिए क्या हालत हुई।